हमारा सूत्र 19 से 22। तो हम देखते हैं कि जो 19 से 22 के सूत्र हैं उसमें सबसे पहले आ रहा है कि स्मृति, फिर समाधि और फिर प्रणव का शब्द। तो जो स्मृति है, आप देखिए कि आप स्मृति को किस तरीके से समझते आ रहे हैं। क्या मतलब होता है स्मृति का? तो हम स्मृति करते हैं कि हमें कोई चीज याद रहती है। तो हमें क्या याद रहता है और यहाँ पर स्मृति को हम किस प्रकार से समझें? तो यहाँ पर लिखा है कि चित्त में आनंद होने पर सब भावों का उदय होता है, वही स्मृति है। आप देखो कि चित्त में आनंद होने पर सब भावों का उदय होता है, वही स्मृति है। इसमें सृष्टि का सारा ज्ञान हो जाता है। अब चित्त यहाँ पर हृदय को बताया गया है। और हम स्मृति, किस तरह की स्मृतियां हमारी रहती हैं? जैसे हम बचपन से अभी तक जो हमारा समय बीता, तो उसमें हमें बहुत सारी स्मृतियां हमारी बनी हुई हैं। हमें कुछ याद है अपने परिवारजन के साथ। और हमारी स्मृतियां वो चित्त के आनंद वाली नहीं है, मतलब कहने का ये है। और यहाँ पर कहते हैं कि चित्त में आनंद होने पर सब भावों का उदय होता है। यानी कि अब हमें कौन सी स्मृति की प्रैक्टिस करनी है? क्या हम हर पल उस परम तत्व को याद रखते हैं? ये हमारी स्मृति होनी चाहिए। ये हमारी स्मृति, कुछ देर के लिए हम 1 घंटा जब ध्यान करते हैं, उसमें भी, उस 1 घंटे में भी हम अ, सुस्त हो जाते हैं, नींद आ जाती है। हम कुछ देर के लिए परम तत्व का एहसास कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं। और ये स्मृति हमारे अंदर जरूर रहती है कि हाँ, हमने उस आनंद को कुछ क्षण के लिए पहचाना, छुआ उस आनंद को, और फिर से हम दूसरी स्मृतियों में चले जाते हैं। जैसे सुबह उठ के शाम तक जो हमारे और कार्य हैं, उनकी स्मृति का ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। बट यहाँ पर इन्होंने बताया है कि स्मृति ट्रू कंसेप्शन लीड्स टू नॉलेज ऑफ ऑल क्रिएशन। ट्रू कंसेप्शन का मतलब ये हुआ कि तुम्हें इस प्रकृति के जो नियम है, जो हमारा ये पूरा क्रिएशन है, उनके नियमों को हमें अ, जानना है, पहचानना है। ट्रू कंसेप्शन यानी कि सत्य को जानना है। जब हम सत्य को जान सकते हैं, तभी हम लीड्स टू नॉलेज ऑफ ऑल क्रिएशन, तभी हमें उस पूरे ब्रह्मांड की का ज्ञान प्राप्त होता है और वो हमें स्मरण रहता है, याद रहता है। अब जैसे हम अपने घर में देखें तो हमने कहीं गमले में पेड़ लगाया हुआ है ना, कहीं पर चिड़िया आती हैं, कहीं पर चींटियां हैं, है ना। ये प्रकृति के नियम हम अपने उस सामने जो हमारी प्रकृति सृजन हो रही है उसको हम देखते हुए हम उसका स्मरण करते कि ये एक नित्य का भाव, हम जानते हैं कि प्रकृति इस तरीके से बढ़ती रहती है और यही हमें स्मरण होना चाहिए। लेकिन हम, हमारी स्मृतियां उलझ जाती हैं लोभ में, काम में, है ना। मतलब डिजायर्स होने लगती हैं, हम उस ग्रीडी भाव में आ जाते हैं। तो हमारी जो स्मृतियां हैं वो हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर
में स्मृतियां होने लगती हैं। किसी से हमने नफरत की है, किसी से हमने झगड़ा किया है, कहीं पर हमने चोरी की है, कहीं पर हमने संग्रह किया है, वो स्मृतियां रहती। लेकिन यहाँ पर वो स्मृति की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हैं तो स्मृति का मतलब समझिए कि ट्रू कंसेप्शन एंड लीड्स टू नॉलेज ऑफ ऑल क्रिएशन होने का भाव उदय होता है। जैसे हमने हम ये समझते कि ये शरीर है, इसके अंदर जो आत्म तत्व है वो ही हम हैं। तो जब हमें ये बात समझ आती है कि हम आत्म स्वरूप हैं, अहम ब्रह्मास्मि हैं, तब हमें वो आनंद अनुभव होता है। लेकिन अगर हम लालच करें और वही हमारी स्मृति हो तो फिर क्या आनंद आता है? आप देखिए, फिर आनंद नहीं आता। तो स्मृति को, अभी हमारे पास कुछ दिन हैं, हमें अपनी स्मृति का जो भाव है उसको हमें सीखना है। और जो पुराना, जिस तरीके से हम अपनी स्मृतियों को जोड़ते आ रहे हैं उसको हटाना है। कि जहाँ पर हम किसी से जब लड़ते हैं, हमारी किसी से नफरत होती है ना, तो वो भाव जो बनता है, उन भावों को हमें हटाकर हमें उस सत्य के नियमों को और प्रकृति के नियमों को समझना है। जब तक हम उन प्रकृति के नियमों को जानकर अपने अंदर नहीं समझेंगे, तब तक हम उस स्मृति का जो शब्द है उसको हम नहीं समझ सकते। जैसे कल युक्तेश्वर गिरी जी की जो लाइनें हमने पढ़ी थी कि हम जल्दी ना करें, शब्दों को समझें और शब्दों को समझ के उसको एसिमिलेट करें, यानी कि हम बार बार याद करें। दिन भर में हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, अपनों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो हम उस की प्रैक्टिस करें कि स्मृति क्या रहनी चाहिए। मान लो क्षण भर में मृत्यु आती है, तो हमें ये याद रहेगा कि हमने कितना धन जोड़ा, हमारे परिवारजन हमारे साथ रहे नहीं रहे, कॉमन कॉमन है ये बहुत। लेकिन क्या ये स्मृति रहती है कि मुझे अपने उस परम तत्व का ज्ञान उस वक्त हो जब मेरा अंतिम समय हो? या क्या ये स्मृति बनी रहती है हमेशा कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड के एक क्षण मात्र, एक कण मात्र के समान ही हूँ? ये स्मृति कि जो ये ब्रह्मांड है चैतन्य तत्व से जो बना हुआ है, उसमें मैं एक बूंद के समान हूँ, ये स्मृति नहीं रहती। तो यहाँ पर लिखा है कि स्मृति ट्रू कंसेप्शन, कंसेप्ट, ट्रू कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब कि आप किस तरीके से ब्रह्मांड के नियमों के या कंसेप्ट को समझते हैं, उस सत्य को कैसे समझने लगते हैं। अब जीवन भर में हमारा क्या कंसेप्ट बनता है कि पढ़ाई कर लो। अपने बच्चों को भी हम ऐसा ही सिखाते हैं, पढ़ाई करके फिर जॉब अच्छी पकड़ लो, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर घर बन जाएगा, फिर गाड़ियां आ जाएंगी। इस प्रकार से एक कॉमन एक प्रैक्टिस बन गई है समाज की। लेकिन यहाँ पे वो ट्रू कंसेप्शन की बात कर रहे हैं कि लीड्स टू नॉलेज ऑफ ऑल क्रिएशन। धीरे धीरे जब आप ट्रू कंसेप्ट्स को समझते जाते हैं, तब आपको पूरे ब्रह्मांड की, उस क्रिएशन के, प्रकृति की नॉलेज होने लगती है। और यही आपकी स्मृति बननी चाहिए। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। आज, कल, परसों हमें स्मृति के बारे में ही प्रैक्टिस करनी है कि हमारी स्मृतियाँ जो पुरानी हैं, ओल्ड, जो हमने काम क्रोध में बनाई हुई हैं, किस तरह की हमारी मेमोरीज हैं, वो हटाकर हम ट्रू कंसेप्ट्स को समझें कि ये इस धरती पर हम आते हैं, जन्म लेते हैं,
और उस जन्म लेने के बाद हमारा क्या कर्तव्य है और हम कर क्या रहे हैं दिन भर में, 24 घंटे में हम किस प्रकार से अपना समय बिताते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है मुझे खुद में, स्वयं में, कि अ, मैं अपना समय इतना सब कुछ करते हुए भी कुछ समय मैं कभी कभी खराब कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि इतना समय भी मुझे अपना खराब नहीं करना चाहिए था, हर क्षण इम्पोर्टेंट है। तो अंदर से जब ये भाव आता है तो तुरंत उस चीज को मैं छोड़ देती हूँ, है ना, और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो पुरानी हमारी ट्रेंड्स बने हुए हैं, पुरानी हमारी प्रवृत्तियां बनी हुई हैं, वो हमें छोड़कर उस सत्य को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम अभी जब हमारा सेशन खत्म हो तो हम जरूर से जरूर उन शब्द को समझें और प्रैक्टिस करें कि स्मृति हमें, क्या मैं याद कर पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब मेरा अंतिम समय होगा तो क्या मैं उन चीज़ों को, उससे पहले मैं जान पाया कि ये स्मृति का मीनिंग क्या होता है। ट्रू कंसेप्शन लीड्स टू नॉलेज ऑफ ऑल क्रिएशन, है ना। तो यहाँ पर ना ऊपर एक लाइन लिखी है, देखो, चित्त प्रसादे, मतलब चित्त की प्रसन्नता कब आती है, चित्त में आनंद कब आता है, प्रसाद मतलब खुशी कब आती है, कब प्रसन्नता होती है। चित्त मतलब हृदय। अब हृदय में आपको ये पहचानना है। कल मैं जब ये पढ़ रही थी, बना रही थी स्लाइड, तो मुझे आ रहा था कि हमारी कितनी सारी परतें हैं। मतलब ये मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि एक तरफ तो हमें पता है कि हम आत्म स्वरूप हैं, लेकिन एक परत ऐसी है कि जिसमें हम अपने उस भौतिक शरीर की में इतने पक चुके हैं कि हम इससे बाहर निकलने के लिए कितना प्रयास करते हैं। एक परत वो है ना, एक परत वो है कि जहाँ पर हम अटैचमेंट्स में उलझे हुए, एक परत वो है जहाँ पर हम ये समझने लगे हैं कि ये जो समय है ये आगे बढ़ता जा रहा है और एक एज फैक्टर आ रहा है। मतलब अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है और अटैचमेंट किस तरीके से छूटे, एक वो वाला एरिया भी है कि जहाँ पे हम अटैच्ड हैं कहीं पर, उस चीज को छोड़ने में कितनी मुश्किल लगती है। तो ये दिन भर ये प्रयास आ, हमें करना चाहिए। मतलब तो ये 2026 का जो साल है, ये हमें प्रैक्टिकली अपनी साधना में हम आगे कैसे बढ़े, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर से जरूर सीखनी है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बहुत स्लो चलेंगे, भले ही हम इसको आगे कंटिन्यू करें। तो स्मृति का मतलब अब आप समझ गए हैं कि अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि आंख बंद करके आराम से बैठना है और चित्त, यानी कि आपके हृदय में प्रसन्नता कैसे आती है। पूरे आप सृष्टि के नियमों को जब पहचाने, अपने नियम क्या जाना आपने, कि आप समझो कि मैं इस घर में आया, मेरा स्कूल में जन्म हुआ, फिर मैं बड़ा हुआ। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, हर कोई इस धरती पे आता है। तो इस तरह से वो आता है, फिर जन्म लेकर बड़ा होता है, फिर अपने काम करता है। तो ये एक ट्रू कंसेप्ट हमें समझ आए कि हर कोई जिसने आना है, तो ये कंसेप्ट हमें समझ आ रहा है। फिर एक घर है, अनेकों अनेकों घर हैं, अनेकों देश हैं। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है कि मैं कहाँ पर चिपका हुआ हूँ, उसको छोड़कर उस सत्य को जानना। तो क्या हम अपने उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, जो हमारे पिछले जो सूत्र थे, जो पाश थे हमारे, भय थी, घृणा थी, है ना, जो हमारा कुल का अभिमान, जाति का अभिमान,
ये सब क्या हम छोड़ पा रहे हैं? तो उन बंधनों से जब मुक्त होते हैं तब चित्त की प्रसन्नता, चित्त प्रसादे, चित्त की प्रसन्नता होती है। तो क्या हम उन चीजों को छोड़ पाए? ईगो कहीं पर तो, कहाँ पर ईगो हमारा बंधा हुआ है, तो ये हमें पहचानना है। तो ये प्रैक्टिस करनी है, और अपनी डायरी में आप किसी को बताएं ना बताएं, लेकिन अपनी डायरी में जरूर लिखें कि मैंने कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, और कहाँ पर मैं इस गलती से हटकर थोड़ा अपने अंदर मैं सुधार कर रहा हूँ। तो ये हमें सीखना है। ओके, थैंक यू।